वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि तो व्हाट इज साइंस। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइंस। ठीक, तो साइंस में तीन चीज़ें आती है बच्चों बेसिकली। एक आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, और आपके जो सिलेबस में है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है फूड। फूड तो समझ रहे होंगे क्या होता है। फूड यानी खाना। फूड यानी इसको क्या बोलते हैं? भोजन। तो सब लोग खाते ही होंगे। ठीक, अब देखिए, तो फूड बेसिकली होता क्या है? ठीक, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ देर करते करते क्या होता है? एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक, अब एनर्जी जब लॉस हो जाती है बच्चों तो फिर हमको क्या चाहिए? कुछ एनर्जी फिर से चाहिए कि उस काम को करें। चाहे समझिए खेलने ही आप जा रहे हो। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे कुछ देर 1-2 घंटे खेलते हो, फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं यार भूख लग गया, मैं नहीं खेलूंगा, भूख लग गया मुझे। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो खेलने के लिए आपकी एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? वो फूड से आती है। कहाँ से? फूड से। अब देखिए, अब जो फूड होता है उसको बच्चों दिन में हम कितनी बार खा सकते हैं खाना? जहाँ जनरली हम लोग हैं इंडिया में तो लगभग 3 से 4 बार खाना खाते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर में लंच कर लेते हैं, शाम को या रात को डिनर। ठीक, तो फिर बाहर भी कुछ खाते होगे। ठीक, तो फूड वो चीज़ है, मतलब वो सबस्टेंस है जो क्या प्रोवाइड करती है आपको? कोई भी काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या? एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करती है। और क्या होता है इससे? और क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है? जैसे आप देखो, कोई भी आप ही देख लो, अपने खुद को देखो। पहले क्या थे? जब 4th में पढ़ रहे तो हाइट छोटी थी, 5th में पढ़े तो थोड़ी बढ़ गई, हाँ, फिर 6th में पढ़े तो और बढ़ गई। यानी कि किसमें काम आता है? और फूड का वो फूड जो होता है वो ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। क्या? ग्रोथ। ठीक, अब तीसरी चीज क्या है? जैसे कि आपने खाना खाया, ठीक, और जब आप खेल रहे हो, समझो कि आपने खेल रहे हो या फिर कहीं गए, आपको क्या हुआ? चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको जो चोट लगती है उससे ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है, चोट लगती है, वहां पे क्या होता है कि सेल्स बनी होती हैं, सेल्स होती है बॉडी में। ठीक, वो सेल्स क्या होती है? खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे दाग टाइप बन जाता है। अब उस जो चोट होता है पहले क्या होता है? उस पर लिक्विड जैसा होता है, फिर उसको जब खत्म करते हैं हम तो उसको भरने में टाइम लगता है। कितना? अब जैसा चोट होगा उसके हिसाब से टाइम लगता है। तो बहुत बार क्या होता है कि बिना दवा के भी सही हो जाता है। तो उससे क्या वो उसमें आपको, जैसे आप खाना खा रहे हो, आपको सेल्स, आपकी सेल्स में वो एनर्जी जा रही है, वो इंग्रेडिएंट जा रहे हैं, उससे आपको वो क्या मिलता है? उस सेल्स को फिर से वो रिफॉर्म हो जाती है। सेल्स क्या होती है? रिफॉर्म हो जाती है, सेल्स, नई सेल्स बनती है। उससे क्या होता है? वो घाव बढ़ जाता है। जैसे कि इसको बोल सकते हैं आपकी एक्सीडेंट में या फिर किसी तरीके का अगर वुंड है। ठीक, ठीक, चोट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चोट। ठीक, अभी बेसिक बता रहा हूँ कि फूड का यूज क्या होता है। ठीक ना, कि फूड बेसिकली आपके लिए क्या 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 करता है और क्या क्या। अब बड़े जैसे चोट है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर बड़ा चोट है तो ऐसे नॉर्मली अब बिना कुछ किए तो सही नहीं होता। उसके लिए क्या होता है? आपको बहुत सारी दवाएं वगैरह लगानी होती हैं, बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर बहुत, तो वो जो इंजेक्शन भी दिया जाता है बच्चों, वो क्या होता है? वो भी एक तरीके का फूड है। ठीक, क्या होता है? वो भी एक तरीके का फूड होता है। एक दवा भी जो है एक तरीके का क्या है? तरीके का फूड है, मेडिसिन। ओके, अब ब्लड लॉस होता है।
तो ब्लड जो गिर रहा है वो फिर अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लड गिर गया तो आप में ब्लड अचानक कम तो हो नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड गिरता है तो कम हो जाता है। तो या तो आपको बहुत ज़्यादा गिर गया तो ब्लड दिया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपका ब्लड गिरता है तो उसमें क्या होता है आपको कि जो आप डेली बाई डेली चीज़ें खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, और उससे क्या होता है ब्लड बनता है, ठीक ना, हीमोग्लोबिन बनता है। ओके, तो ब्लड प्रोडक्शन, ठीक, ब्लड प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। अब एक चीज और बच्चों, अब में जैसे कि समझिए कि फूड है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप खा रहे हो ना फूड में। अब फूड जो है वो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, जैसे कि फ्रूट्स भी खाते हो, वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। आपने कभी क्या किया कि बहुत लोग नॉनवेज खाते होंगे, ठीक, तो वो नॉनवेज जब खाते हो तो वो क्या हो गया, एक तरीके का अलग फ्रूट हो, अलग ही तरीके का फूड हो गया। चावल खा रहे हो वो अलग फूड हो गया, उसको क्या है वो बना रहे हो, आप पकाते हो घर में, आप नहीं पकाते हो, घर में जो लोग हैं वो पकाते हैं, वो बनता है, वो खाते हो, ठीक। अब देखिए कि ये तो समझ आया बेसिकली आपको कि फ्रूट जो होता है वो किन किन चीज़ों में काम आता है। तो सबसे पहले बच्चों इसका जो डेफिनेशन होता है, एक आप इसको नोट करना कि क्या होता है फूड का, ठीक, ओके। तो हमने क्या बोला, कोई भी चीज, कोई भी सबस्टेंस जो आपको क्या करे, एनर्जी दे, ठीक, आपको एनर्जी दे, आपको ग्रोथ दे, ठीक, और क्या दे आपको, आपका जो भी अगर कोई ब्लड लॉस हो रहा है या कोई भी चीज हो रहा है उसमें क्या करती है, उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक। तो इसको बोल सकते हैं फूड इज एनी सबस्टेंस food is any substance which food is any substance which give you which gives uh, which gives energy, growth, okay, uh, which which gives uh, substantial, एक सबस्टेंशियल न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, विच गिव्स न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू आवर बॉडी, ओके। क्या फूड जो होता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या करता है, देता है, यानी हमारी बॉडी को क्या करता है, न्यूट्रिशंस देता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हम ग्रोथ करते हैं, पहले क्या होता है छोटे होते हैं, फिर क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो भी हेल्प करता है। बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन वो क्या होता है, फ्रूट जो होता है या फूड जो होता है, जो भी फूड है, जैसे कि फ्रूट हुआ, मीट हुआ, जैसे आप चिकन वगैरह खा रहे हैं, दूध हुआ, ठीक, वो और भी जो भी चीजें आप खाते हो वो चीजें क्या होती है, कुछ एनर्जी आपको देती है, कुछ आपको ग्रोथ देती है। कुछ चीजें अगर आपका लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, आपको किसी तरीके की बीमारी हुई, उससे लड़ने में भी आपकी हेल्प करती है। जैसे फूड इज एनी सबस्टेंस विच गिव्स न्यूट्रिएंट सपोर्ट टू आवर बॉडी, फॉर एग्जांपल कि मीट, मिल्क, फ्रूट्स, ओके। और क्या हो गया, और उज्ज्वली जो होता है बच्चों, अब जैसे हमें फ्रूट कहाँ से मिलता है, ठीक, ओके। सो एक पॉइंट और लिख लेना इसमें कि उज्ज्वली जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, एक फोटोसिंथेसिस होती है, जिसको हम आगे चल के आप पढ़ोगे, आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक ना। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है उससे क्या होता है उज्ज्वली, अब ये आप सोचोगे कि फूड कहाँ से आता है, ठीक, तो उज्ज्वली
प्लांट्स जो होते हैं, यूजुअली प्लांट्स प्रोड्यूसेस यार मैन्युफैक्चर बोल सकते हो आप, प्रोड्यूसेस यार मैन्युफैक्चर देयर फूड बाई सेल्फ बाई देमसेल्फ। ओके, अब खुद से बनाते हैं। यहां तक हो गया आपको कि जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, अपना जो भोजन होता है, अपना जो फूड होता है वो खुद ही बनाते हैं। वो अंदर एक रिएक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसको लिख सकते हो आप फोटोसिंथेसिस। क्या, बाई फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस से बनाता है। अब देखिए, अब ये तो हमको पता चल गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं बच्चों, वो खुद ही बनाते हैं। लेकिन जो और होते हैं, जैसे कि हम लोग हुए, तो हमारे लिए क्या है, हमको तो कहीं से चावल लाना पड़ेगा, कहीं से दाल लाना पड़ेगा, कहीं से और भी फ्रूट्स है वो लेने पड़ेंगे। ठीक, लेने पड़ेगा ना। जैसे कि अगर आपको सपोज कि नॉनवेज खाना है, तो आप क्या करोगे, किसी गोट है, कोई बकरी है, हा? मटन के लिए बकरी काट दोगे, ऐसा मतलब, समझ रहे हो ना। तो बट ह्यूमंस एंड ऑल द लिविंग, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग एनिमल्स जैसे कि हुए, और एनिमल्स हुए, ह्यूमंस हुए, ये क्या होता है कि अपना फूड जो होता है, इनको क्या चाहिए, रेडीमेड। बट other than plants, like human, animals, birds and insects। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। दे नीड रेडीमेड फूड। ओके, यानी उनको क्या चाहिए, ऐसे फूड चाहिए जो कि वो खुद बना नहीं सकते। वो उनको क्या चाहिए, रेडीमेड फूड। जैसे कि आप अगर, ऐसा तो है नहीं कि आप घर में उगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने पास से कहीं से निकाल सकते हो, कहीं तो आपको उसको लगाना पड़ेगा। जैसे फ्रूट है तो पेड़ से ही लाओगे आप, यानी क्या कर रहा है, पेड़ वो दे रहा है, कोई भी ट्री दे रहा है। या फिर अगर आपको नॉनवेज खाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप किसी जानवर से लाओगे। ओके, तो एक चीज जो होता है बच्चों, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही बनाते हैं। ये पॉइंट जो है आपको नोट करनी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा अपना फूड बनाते हैं, यानी वो सेल्फ मेड फूड यूज करते हैं। और जो बाई फोटोसिंथेसिस, ओके, बाई फोटोसिंथेसिस, while in the case of humans, animals, birds and insects, other than plants, yani if you are using tree, any plants, then we'll go for photosynthesis. But if I ask you that uh, how the animals, humans, birds, other than plants, whatever the living organs are here, how they got their food, okay, तो आप क्या बोलोगे कि वो रेडीमेड फूड उनको लेना होता है। वो कहाँ से, या तो किसी एनिमल को ले लेंगे, खा जाएंगे, मार लेंगे, जैसे कि आप लायन को देखे होंगे, ठीक ना, और या फिर कहीं से फ्रूट्स वगैरह लाएंगे। तो आप ये चीज याद रखना कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, ठीक। अब ये बच्चों की, ये फ्रूट जो होते हैं, ये इसमें से क्या क्या मिलता है, ठीक, क्या क्या मिलता है, क्या क्या जो किस तरह वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को। जैसे कोई घाव है उसको
उसके लिए, या फिर कोई चीज़ें आपको बॉडी में हो गई हैं, ठीक, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको कौन कौन से केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया कि फूड क्यों जरूरी होता है। तो एक चीज ओके, तो सेकेंड हेडिंग है बच्चों, वाई डू वी नीड, वाई डू वी नीड फूड। इसमें पहला हेडिंग आप लिखोगे क्या, एनर्जी। क्या लिखोगे, एनर्जी। क्या लिखोगे, वाई डू वी नीड फूड। इसमें क्या लिखोगे आप कि एनर्जी, यानी कि जो फूड होता है बच्चों वो क्या हमको देता है, फूड गिव्स अस एनर्जी दैट हेल्प्स टू डू एनी फंक्शन, हेल्प टू डू एनी फंक्शन, यानी कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, वो हमें कहां से मिलती है, फूड से मिलती है। ओके, कहां से मिलती है, फूड, यानी आप जो खाना खाते हो उससे क्या मिलती है, एनर्जी। और दूसरा चीज क्या होता है, सेकेंड वन, ग्रोथ। मैंने आपको बताया कि ग्रोथ मतलब कि आपका जो बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी बढ़ रही है, वो ग्रोथ, वो भी क्या होता है, हेल्प करता है बॉडी को। ग्रोथ इज आल्सो food helps in growth of living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो फूड का काम क्या होता है, कई पेड़ को आप क्या दे रहे हो, पानी दे रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। यानी फूड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो सेकेंड होता है बच्चों वो क्या होता है कि कोई भी आपको डैमेज होता है, ओके, एनी डैमेज, अगर आपको चोट लग गया खेलते टाइम, तो भी क्या होता है उसमें आपको काम आता है क्या, आपको भोजन, ठीक ना, क्या काम आता है, भोजन। यानी कि थर्ड, फूड हेल्प टू, फूड हेल्प इन प्रोवाइड food provides required ingredients to repair any, food provide required ingredients to repair damaged any damage in your body, in human, in our body, our बॉडी। इसमें कुछ भी ले सकते हैं, चाहे प्लांट्स हो, अगर प्लांट्स में भी है तो उसको भी क्या होगा, उसके जैसे आप मान लो कहीं गए उस पर कुछ ईंट मार दिया तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चोट जैसे लग जाता है, तो उस चोट को भरने के लिए क्या होता है, पेड़ में भी जो पेड़ होता है उसमें भी जो वो चोट भरने के लिए क्या होता है, उसको कुछ भोजन की आवश्यकता होती है, जिसको आप पानी डालते हो वो पानी ले लेता है जड़ों से, और उससे क्या बनाता है, वो अपना भोजन बनाता है, और वो यूज करता क्या है, सबके लिए है, आवर बॉडी, for all living
ऑर्गेनिजम्स। ओके, जितने भी लिविंग है, जितने भी जीवित चीजें हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे जितनी भी चीजें हैं, ह्यूमन हो, ठीक ना, बर्ड्स हैं, सबके लिए क्या है, ये चीजें जरूर, ये चीजें हमको फूड से मिलती हैं। क्या होता है, एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं, ग्रोथ होता है हमारी बॉडी में, फूड मिलते हैं, ठीक, और भी, ठीक ना। तो ये 3 चीजें हो गई बच्चों। अब देखिए कि आप जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, सपोज कि आपको फीवर हो गया, ठीक, क्या हो गया, फीवर। फोर्थ में आप लिख लो, टू फॉर अ protection with for protection from any for protection from any disease, ओके, यानी कोई भी अगर क्या है, आपको डिजीज अगर कोई हो रही है, डिजीज जैसे कि आपको कोरोना वायरस हो गया, आपको नहीं हुआ, जैसे सपोज कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के लिए साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्या करिए, जो आपकी इम्यूनिटी है, यानी आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाइए, यानी बीमारी से लड़ने के लिए क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाइए। वो कहाँ से आएगी, आप जब अच्छे अच्छे खाने खाओगे, आप अच्छी चीजें खाओगे, ठीक ना, जैसे कि लोग बोलेंगे अंडा खाइए, दूध खाइए, जो कि मीट है, नॉनवेज वगैरह खाइए, जो ऐसी चीजें हैं जिससे ज्यादा प्रोटीन मिलती है, वो चीजें आप यूज करिए, जिनमें ज्यादा विटामिन होती हैं, जो बीमारियों से लड़ने में आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी, वो चीजें खाइए। वो क्या करती है, आपको बहुत सारी बीमारियों से क्या करती है, बचाती है, बहुत सारे डिजीज से क्या करती है, आपको बचाती है, ठीक बच्चों। तो ये क्या हो गया कि फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है, यानी कि वाई डू वी नीड फूड, यानी फूड जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ये हो गया बच्चों, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जितनी भी चीजें हैं, वो आखिर हमारे लिए उनको कितने टाइप्स में है, यानी कितने टाइप्स की होती है, ठीक ना, कितने टाइप्स की होती है, यानी जो, या ये बोल सकते हो कि अगर फूड खाते हैं आप लोग, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं दोनों खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ, अभी नॉर्मली तो नहीं होता कि सिर्फ नॉनवेज खाएं, इंडिया में तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे, लेकिन होता है जिनको क्या चाहिए, डेली डेली क्या चाहिए, नॉनवेज चाहिए, तो उनको क्या बोलते हैं, वो सब खा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या चाहिए कि नॉनवेज भी चाहिए, वेज भी चाहिए, ठीक, तो उनको, जो लोग सिर्फ और सिर्फ वेज खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओके, टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड eaten by on the basis of on the basis of eaten by living organisms, living organisms, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के खाने की बेस पे जो फूड के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये बच्चों 3 टाइप के होते हैं। एक तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जैसे कि फ्रूट वगैरह खाते हैं, या जैसे कि खाना वगैरह कोई भी चीज ऐसा, उनको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, उसको हम बोलते हैं हार्बी वायरस, ठीक ना, क्या बोलते हैं, हार्बी वायरस, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्या होगा बच्चों, एक मिनट, there are 3 types of food
on the basis of living organisms। ओके, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के खाने की बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ओके, आप देखेंगे कि जैसे कि हम लोग क्या होता है, हम लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि फ्रूट्स भी खा, मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, सिर्फ वेज खाते हैं। ठीक, कुछ होते हैं कि दोनों खाते हैं, लेकिन फिर भी जो ह्यूमंस को होता है, जो आदमियों को होता है, वो किस में डाला गया है? उसको सब खाने वाले, मतलब सर्वाहारी जो होते हैं, यानी उसको बोलते हैं ओमनीवायरस। ओके, क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। कितने, पहला टाइप क्या होता है बट्टा? उसको बोलते हैं हार्बी वायरस। क्या? हार्बी वोरस। ओके, पहला क्या होता है? हर्बीवोरस, यानी जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्रूट्स। दोज लिविंग organisms which only require food as plants or their plants are cooked food by plants। ओके, फूड ऑफ प्लांट्स, यानी जो क्या खाते हैं, या तो सिर्फ प्लांट खाते हैं, या प्लांट को बनाकर जो चीजें बनती है वो खाते हैं। इसको हम क्या, और क्या इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों शाकाहारी। क्या? शाकाहारी। ठीक, या इसको आप बोल सकते हो वेजिटेरियन। ठीक ना, क्या बोल सकते हो? जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जैसे कि गाय हुआ, काऊ, एलिफेंट। ओके, इटीसी, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेट्रा। ये क्या हुए? हमारे हार्बीवोरस में आते हैं। और दूसरा जो चीज होता है बच्चों, वो होता है क्या? वो क्या होता है बच्चों? कार्नी कार्निवोरस। क्या होता है? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मांसाहारी। मांसाहारी। ठीक, क्या बोलते हैं? मांसाहारी। ठीक, यानी जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जीवित, जिंदा पशु या फिर जीवित, जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, एनिमल्स के जो मांस होते हैं वो खाते हैं। ठीक ना, दोज लिविंग organisms which uses those living organism uses flesh और मीट। ओके, मीट ही लिख लो आप, मीट लिख लो। क्या? मीट
मीट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स जो ऑसेस, ऑसेस मतलब उसका फ्लैश होता है बच्चों, ठीक ना, इसको आप फ्लैश लिख लो, फ्लैश और मीट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फ्लैश और मीट ऑफ एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ओके। जो सिर्फ और सिर्फ वो फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं या जो भी प्लांट से जो चीजें मिलती हैं वो ये जो कार्निवोरस होते हैं बच्चों वो नहीं खाते हैं। क्या कार्निवोरस सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इनको एक तरीके से फुली नॉन वेजिटेरियन बोल सकते हो आप, ठीक ना। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल में बच्चों देख लो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो आपने लायन, ठीक, टाइगर, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक ना, बहुत सारी बर्ड्स भी होती हैं, मेनी बर्ड्स, और आल्सो कार्निवोरस, ओके, ठीक ना। ये क्या क्या होता है बच्चों, लायन, टाइगर, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आप, और एक स्पैरल आपने देखा होगा जो पेड़ों पे चढ़ती है जिसको क्या बोलते हैं, गिलहरी हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, गिलहरी। और तीसरा चीज जो होता है बच्चों वो होता है ओमनीवोरस, जो कि जो प्लांट से आती है उसको भी खाते हैं और जो प्लांट से आती है उसको भी खाते हैं, और जो यानी जो कार्निवोरस खाते हैं, जो मांसाहारी जो जीव जंतु है वो खाते हैं, उसको भी खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनको भी, दोनों को मिला के खाते हैं, वो क्या होता है, कॉर्नी ओमनीवोरस। क्या ओमनी ओमनी इसको बच्चों हम लोग हिंदी में और क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाला है, उसको जो मिल जाए सब चलेगा, जो भी मिल जाए उसको सब चलेगा, ठीक। दोज लिविंग या those human or animals or birds uses all type of foods including plants, animals, insects, birds and insects। यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ जाएगा, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, uses all type of food for all type of food including all type of food including plants, animals, birds and insects are called omnivorous, ओके। ये तो हमको समझ आ गया बच्चों की जो फूड होता है, यानी कि अगर
ह्यूमन के या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के खाने की, यानी वो क्या क्या चीजें खा सकता है, उसको कितने टाइप में बांटा गया। तो 3 चीजें हुई। पहला क्या हुआ? पहला हुआ हर्बीवरस, हर्बीवरस शाकाहारी, ठीक। वो वो फूड जिसको लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ओके। और दूसरा क्या होता है? कार्निवोरस। और तीसरा क्या होता है बच्चों? ओमनीवोरस। 3 होता है, ठीक। और आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो फूड होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक। और इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, मतलब ये कहाँ से मिलते हैं सोर्स, यानी कि आप कहाँ से फूड को लाते हो, उसमें से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसको हम लोग पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कल। ओके।